रायपुर में सीजीपीएससी ने जारी कर दिया है रिजल्ट और बोर्ड ने जारी की है 703 अभ्यर्थियों की लिस्ट। 17 सेवाओं के लिए 242 पदों पर भर्ती होनी है और रविशंकर वर्मा ने टॉप किया है। सीजीपीएससी 2023 का एग्जाम रविशंकर वर्मा ने टॉप किया है। सीजीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है, कल ही रिजल्ट जारी किया गया है। उसके बाद से ही अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। बोर्ड ने 703 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है और आपको यह भी बता दें कि 17 सेवाओं के लिए 242 पदों पर भर्ती होनी है। उसी को लेकर यह रिजल्ट बेहद खास माना जा रहा है। लंबे समय से इंतजार था और अब जानकारी ये मिल रही है कि घोषित भी कर दिया गया है। छात्रों की खुशी देखिए आप। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीजीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने जारी किया है 703 अभ्यर्थियों की लिस्ट है। 17 सेवाओं के लिए 242 पदों पर भर्ती होनी है। सीजीपीएससी से ये खुशखबरी आ गई और देखिए टॉपर्स के बीच जश्न का माहौल आपको नजर आ रहा होगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से टॉपर्स ने जश्न मनाया है कंधों पे बैठाकर, क्योंकि ये खुशी अलग ही होती है। जब आप टॉप करते हैं सीजीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में तो इसका अलग ही नजारा होता है, इसका अनुभव अलग ही नजारा होता है। और ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं रविशंकर वर्मा हैं, इन्होंने सीजीपीएससी 2023 टॉप किया है। इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी करेंगे। सीजीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है, जश्न की तस्वीरें देख लीजिए आप। बोर्ड ने 703 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है। 17 सेवाओं के लिए 242 पदों पर भर्ती होनी है और टॉपर्स जब से नतीजे आए हैं तब से जश्न का माहौल है। और चलिए अब बात करते हैं सीजीपीएससी में पहली रैंक हासिल करने वाले किसान के बेटे रवि वर्मा से। चलिए उनका रुख करेंगे सीधा। रवि, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए उनसे कुछ ही देर में जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे क्योंकि वो जुड़ने के लिए विस्तार न्यूज से तैयार है। उनसे उनका अनुभव जानेंगे, उनसे जानेंगे कि कितना खास उनके लिए पल है। सीजीपीएससी का टॉपर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर से रुख करेंगे रवि का। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। आपसे लंबी चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मैम थैंक यू। अच्छा रवि, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब नतीजे आए तो कैसा अनुभव रहा आपका, किस तरीके का एक्सपीरियंस? ऐसा बताया ट्रेनिंग काफी अच्छा। रवि, आपकी आवाज थोड़ी कट कर पहुंच रही है। मैं कहना चाहूंगी हमारे साथियों से कि थोड़ा इस चीज पर ध्यान दें। लेकिन रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ये सफलता आपके लिए और ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि 5 बार की विफलता के बाद आपको ये सफलता मिली है। यस मैम, मैं 2000 के पद पर 3 अटेम्प्ट सेलेक्ट रवि, आपकी कहानी अनोखी है क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं जब कोई किसान का बेटा इस मुकाम पर पहुंचता है तो उसको और ज्यादा इंस्पिरेशन के साथ देखा जाता है। ये मुकाम हासिल करने के लिए किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मैम, तो मेरी फैमिली इसमें काफी सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का, और उन्हें भी काफी हेल्प करी प्रिपरेशन के दौरान। तो काफी लोगों का इसमें सपोर्ट रहा। मैम रवि, मुझे ये बताइए सीजीपीएससी की तैयारी के तहत बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। उस टाइम पे छात्रों को किस चीज़ों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप टॉपर है तो आपसे सब सुनना पसंद करेंगे। मैम, कंसिस्टेंसी आपको रखना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कि आप 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आप किसी भी स्टेज में अगर क्लियर आपका होता है या फिर क्लियर नहीं कर पाते तो लंबी प्रक्रिया हो जाती है, 1-1.5 साल की। तो आपको कंसिस्टेंसी रखना चाहिए प्रिपरेशन में और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करते हैं तो। बिल्कुल रवि, मुझे ये भी बताइएगा कि कोरिया में रोजगार अधिकारी रहे हैं आप, लेकिन बावजूद उसके संतुष्टि नहीं थी क्या? कुछ बड़ा ही करना था? नहीं मैम, ऐसा नहीं था कि मतलब जो डिप्टी कलेक्टर है उसके लिए कोई प्रयास करता है, जो भी रहता है, तो मैं भी उसी दिशा में प्रयास कर रहा था और फॉर्चुनेटली मतलब सेलेक्ट हुए उसमें। रवि, ये भी बताइएगा कि इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं आप और कहा जाता है कि एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, लेकिन मुंबई में आपकी अच्छी खासी नौकरी थी, उसको छोड़ना कितना मुश्किल था, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना?
हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट था मैम इनिशियल फेज में, और मतलब क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ था कि सिविल सर्विसेज की ओर मैं प्रयास करूंगा। जी। तो जब मैंने वहां से स्टार्ट कर। बिल्कुल, सिविल सर्विसेज जैसा एग्जाम बहुत सारे त्याग मानता है रवि, तो इस पर भी बताइएगा क्योंकि हर एक जो अभ्यर्थी है वो जानना चाहता है कि किस तरीके के त्याग करने पड़ते हैं, किस तरीके की चुनौतियां जो है उनको झेलना पड़ता है। तो ये बताइएगा कि फोन वोन चलाते थे या सब कुछ त्याग दिया था आपने? नहीं मैम, चलाता था, नॉर्मल ही था, बस थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन आपको उससे थोड़ा सा दूर होना पड़ता है। बाकी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं था मैं, और मतलब नॉर्मल ही वे में चल रहा था, प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहा था, कंसिस्टेंसी थी। तो फाइनली उस डिसीजन में मेहनत करते गए और सक्सेसफुल मतलब हो गया सेलेक्ट। रवि, मुझे ये बताइए, आपकी तस्वीरें हमने दिखाई है दर्शकों को भी, और सबसे पहले आपकी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी किस तरीके से आपके दोस्तों ने आपको कंधे पे उठा रखा था, तो जश्न का माहौल अच्छा खासा देखा जा रहा है। जी जी मैम जी, दोस्तों ने काफी मतलब अप्रिशिएट किया। और मुझे ये बताइए कि वो ड्राइविंग फोर्स क्या था आपका, 5 बार की विफलता के बाद भी इस ओर लगातार प्रयासरत रहना, वो ड्राइविंग फोर्स क्या रहा? वही है मैम कि आप एक बार उस डायरेक्शन जब सोच लेते हैं, अगर करना है तो आप ट्राई करते रहते हैं। काफी लोग हैं जो थोड़े बहुत मार्क्स से चूक गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी प्रिपरेशन कमी रही होगी। तो उन लोगों ने भी काफी मेहनत की है, और मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, और एक न एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइए कि माँ बाप के लिए ये बहुत गर्व का पल होता है, आपके माँ बाप का कैसा अनुभव रहा इस नतीजों के आने के बाद? निश्चित तौर पे मैम वो लोग भी काफी खुश थे इस रिजल्ट को देख के, क्योंकि अप्रत्याशित परिणाम था। मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता, बट उनको बताया तो शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था। बाकी काफी प्रसन्न है वो लोग भी। अच्छा रवि, हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के कई कलेक्टर्स हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, आपका कोई फेवरेट हो जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं? मैम सभी जो कलेक्टर्स हैं सारे ही रिस्पेक्टेड, उन लोगों ने मतलब सभी अच्छा अच्छा काम करते हैं अपने अपने उसमें फील्ड में, और जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है। तो सभी लोगों से हमें, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। अच्छा रवि, ये भी बताइएगा, अब आप स्टेट टॉपर हैं, सीजीपीएससी 2023 के टॉपर हैं, अब आपकी अगली प्राथमिकता क्या रहने वाली है, किस तरीके से आप काम करते हुए नजर आएंगे? कर्तव्य दिए जाएंगे मैम, जो भी हमारे प्रशासन की तरफ से। हम कोशिश करूंगा कि मतलब अपना 100% दे सकूं, और जो भी शिक्षा का क्षेत्र है या चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई भी दायित्व मिलता है तो उसको पूरी तरीके से निभाने का प्रयत्न करूंगा। अच्छा रवि, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो ये इंटरव्यू आपका देख रहे होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि टॉपर को सब सुनना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा मैम कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। और हो सकता है कि बीच में आपको कभी इसमें कोई फेलियर का सामना करना पड़े, बट एक बार अगर आप डिसाइड कर लिए हैं तो थोड़ी बहुत चुनौतियां तो आएंगी, बट अब तैयारी जारी रखिए और सही बढ़े। चलिए ठीक है रवि, आपकी कहानी कहीं ना कहीं दो चीज़ों से मिलती हुई नजर आती है, और ये कि एक किसान के बेटे का उस मुकाम पे पहुंच जाना, एक इंजीनियर का हर कुछ कर लेना। अब जब आप सीजीपीएससी के टॉपर हो गए हैं तो आगे आपका कैसा सफर रहने वाला है, क्या आपका आपका एम क्या है? एम तो यही है मैम कि जो भी काम दिए जाएंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आप आते हैं तो आपको बहुत सारे फील्ड में जाने के लिए और उन क्षेत्रों में काम करने के लिए अवसर मिलता है। तो जहाँ पे भी मुझे दायित्व जो दिए जाएंगे, उन पे यही कोशिश रहेगी कि मैं उसमें अपना बेस्ट दे सकूं। चले रवि, और हम भी देखना चाहेंगे एक नए डिप्टी कलेक्टर को सेवा देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विस्तार न्यूज की तरफ से एक बार फिर से।